उस वल्लभाधीश की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सभी को जय श्री कृष्ण। आचार्य राम, देखो वैष्णवों, गोभी वेदैश्च यज्ञैश्च सती भी सत्यवादी भी अलुब्धई दानशीलश्च सप्तभीर धार्यते मही। शास्त्र का वाक्य है, जब तक संसार में गाय है पृथ्वी का नाश नहीं होगा। जिस दिन गाय नहीं रहेगी, विप्र नहीं रहेंगे, वेद नहीं रहेंगे, दानशील लोग नहीं रहेंगे, सत्यवादी लोग नहीं रहेंगे, त्यागी लोग नहीं रहेंगे, पृथ्वी का नाश हो जाएगा। गाय जब तक है, पृथ्वी के नाश के अस्त्र बन चुके हैं, एटॉमिक वेपन। इतने विस्फोट होंगे, थोड़ी देर में इसका नाश हो सकता है। लेकिन इसको गौ माता ने धारण कर रखा है। ये सब अस्त्र तैयार हैं पृथ्वी का नाश करने के लिए, मनुष्यों का नाश करने के लिए, लेकिन केवल गाय ने रोक रखा है। देखो, सभी वैष्णवों का धर्म है, जो भी कृष्ण भक्त है, भगवान का भक्त है, उसका लक्षण है, उसका कर्तव्य है। जब पांडवों ने अज्ञातवास किया था, 1 साल तक छिप कर रहना, जुए में हार गए थे और 12 वर्ष तक वनवास करना है, 1 साल तक गुप्तवास करना है। यदि उसमें पता लग जाएगा कि तुम कहां रहते हो, तो फिर से उनको वन में जाना पड़ेगा 12 वर्ष। ऐसा कुचक्र था कि जीवन भर ये लोग वन में रहेंगे। भगवान कृष्ण ही रक्षक थे, नहीं तो पांडवों की क्या चलाई। कुंती ने कहा था, के यूयम, हम लोग क्या हैं, यदुभी स पांडवा, समस्त यदुवंशीय पांडव कुछ नहीं है। जब हे कृष्ण तुम नहीं हो तो नाम रूप कुछ नहीं रहेगा हम लोगों का। श्री कृष्ण ने विजय दिलाई। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ये गीता के श्लोक आज भी हम देख रहे हैं। हम 60 साल से लड़ रहे हैं ब्रजभूमि के लिए, बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन अभी तक कोई लड़ाई हारे नहीं है। क्योंकि ये गीता का श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, वहां निश्चय श्री है, विजय है। इसी आधार पर आज भी हम लड़ रहे हैं। यमुना जी आएंगी, और मैं तो कहता हूं यमुना जी आ गई हैं। जहां श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण की कृपा है। ये एक काल का क्रम है। यमुना जी परीक्षा ले रही हैं, हम लोगों की परीक्षा ले रही हैं कि हम लोगों का क्या कर्तव्य है। यमुना जी के लिए हम क्या कर सकते हैं। केवल भाषण करते हैं कि कुछ कर भी सकते हैं। ये यमुना जी परीक्षा ले रही हैं। लेकिन मैं सबसे कहता हूं, चाहे गवर्नमेंट के लोग आते हैं, चाहे नेता के लोग आते हैं, हम लोग जीतेंगे।
और इसीलिए यमुना आंदोलन चल रहा है। देखो, अभी कुछ दिन पहले राजकोट में सुना था हमने, मैं तो जाता नहीं कहीं, हमारे जय कृष्णदास जी गए थे, अध्यक्ष हैं यमुना आंदोलन के, हमारे बाद कुछ ये भी बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने यमुना जी के लिए बड़ा त्याग किया है। पैदल यात्रा लाए प्रयाग से दिल्ली तक हजारों लोगों को, और श्री ठाकुर जी ने प्रबंध किया, सबका भोजन छाजन, सबका निर्वाह, और दिल्ली में प्रदर्शन किया। 20-25 दिन तक वहां लोग अनशन करते रहे। लोग निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि आपके आंदोलन से क्या होगा। कुछ लोगों ने यह भी समझा, घबरा गए कि आंदोलन हमारा क्रांतिकारी है। इनके साथ राजकोट में भानु प्रताप जी भाषण करने गए थे। वो जरा जोशीले हैं, उन्होंने ऐसी बातें कही कि हम लोगों को मर जाना चाहिए, प्राण दे देना चाहिए। लेकिन हम ये बात बताने आए हैं, विशेष करके इसी कारण से हम आए हैं कि हम गुजरात तो जाते नहीं कहीं, ब्रज को छोड़ के जाते नहीं हैं। गुजराती लोगों को हम बताना चाहते हैं कि तुम लोग घबराओ नहीं, हमारा क्रांतिकारी आंदोलन नहीं है, हमारा भक्ति का आंदोलन है। जितने हमारी लड़ाइयां अब तक हमने जीती हैं, 60 साल के बाद पहाड़ों की ये लड़ाई जीते हम लोग। पहाड़ एक भी नहीं रहते, सब डायनामाइट से उड़ाए जा रहे थे, और सारा संसार देख रहा था, इनको बचाने वाला कोई नहीं था। श्री कृष्ण की कृपा से हम लोगों ने शुरू किया, बड़ी बड़ी आपत्तियां आई, लेकिन वो सब चली गईं, क्योंकि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो, निश्चय विजय है। बहुत से काम किए गए। श्री जी के मंदिर में बड़ा छोटा सा था, हर साल लोग मर जाते थे राधाष्टमी पर, इसका एक्सटेंशन शुरू हुआ। नंदगांव जहां इस मंदिर का एक्सटेंशन हुआ, यह भी वही मान मंदिर से शुरू हुआ था। गोमती गंगा, 4 गंगाओं में एक गंगा है, वो गटर बन गई थी, उसको भी सुधारा गया। गहवरबंद 46 साल तक हम लोग लड़े, 4 लाख रुपए में भी बिक गया था, एक भी पेड़ नहीं रहता। जैसे आज राधा कुंड में एक भी पेड़ नहीं है, केवल गांव गांव हैं। उसको कोर्ट से स्टे लाया गया, लड़ते रहे, और गहवरबंद सुरक्षित हो गया, उसका विस्तार हुआ। हर लड़ाई जो हम लोग लड़े हैं वो कृष्ण कृपा से जीते हैं, हारना नहीं सीखा हमने। ये यमुना जी की भी लड़ाई आप लोग देखना, घबराने की कोई बात नहीं है। ये जब भाषण दे के आए भानु प्रताप जी, तो इनसे कुछ लोगों ने चर्चा किया कि ऐसा आपने कहा कि मरना चाहिए, आपकी क्रांति, आपका आंदोलन क्या क्रांति को लेकर के चल रहा है? मैंने कहा मैं इसका उत्तर दूंगा। मैं आज आया इसीलिए हूं, यद्यप भगवत बाबा का आज्ञा था, प्रेम था, इसलिए भी आया हूं, लेकिन विशेष कारण यह है कि मैं गुजरात को बताना चाहता हूं, गुजराती वैष्णवों को, कि हमने लड़ाई से कोई लड़ाई नहीं जीती है। आज तक इतनी बड़ी लड़ाई थी, पहाड़ों की लड़ाई, सैकड़ों डायनामाइट विस्फोट होते थे, रात दिन धाएं धाएं धाएं, एक कंकड़ भी ब्रज का नहीं बचता। लोगों ने बड़ा विरोध किया, अखबारों में निकाला,
कि बाबा बेरोजगारी फैलाता है, 6 लाख रुपए हमको कत्ल करने के लिए घोषणा की गई, मारने की, और एक बार विष भी दिया गया हमको, पॉइजन। लेकिन हमने कहा हम नहीं मरेंगे जब तक श्री कृष्ण रक्षक हैं, डरते बरते नहीं हैं हम गुजरात से आशा करते हैं, हम तुमसे पैसा नहीं मांगते। आज तक हमारा आंदोलन 20 साल से चल रहा है, जब से हमारे यहां से यात्राओं का प्रचलन शुरू हुआ। हर यात्रा में मैं जमुना जी पर भाषण देता हूं, और इस 20 साल के बीच में किसी आंदोलन में, किसी ब्रज के कार्य के लिए किसी से पैसा नहीं मांगा गया और न किसी से लिया गया। हम स्वार्थ नहीं रखते हैं समाज से। हम तो ये चाहते हैं, गुजरात कृष्ण भक्त है, वल्लभाधीश की कृपा है। गुजराती लोग जैसे वोट देते हैं, एक अपनी ऐसी संख्या दिखावें कि हम लोग यमुना के भक्त हैं, हम लोग यमुना चाहते हैं, यमुना जल चाहते हैं। लड़ाई से हमारा कोई काम नहीं है, गोली से हमारा कोई काम नहीं है। ये वही गुजरात है जहां वल्लभ भाई पटेल जैसे लौह पुरुष पैदा हुए। गुजरात ने जो काम किया, हमको उस पर बड़ा गर्व है। और आज भी गुजराती वैष्णवों से हम ये आशा करते हैं कि तुम लड़ो नहीं, यमुना जी के प्रदर्शन में भाग ले लो, ये दिखा दो कि भारत की अधिकांश जनता यमुना जी को चाहती है। जब पांडवों ने अज्ञातवास किया, अज्ञातवास समझते होगे आप लोग हिंदी, कुछ तो छिप के रहना, तो 1 साल जब बीतने का आ गया तो दुर्योधन गया भीष्म पितामह के पास। दादाजी झूठ नहीं बोलेंगे, दादाजी अवश्य बता देंगे पांडव कहां छिपा है। दादाजी से पूछा दुर्योधन ने कि आप कृपा करके बताइए कि पांडव हैं कहां, आप झूठ नहीं बोलते हैं। भीष्म पितामह सत्यवादी थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, प्रतिज्ञा उनकी सच्ची रहती थी। उन्होंने कहा कि दुर्योधन, मुझे स्वयं पता नहीं है कि पांडव कहां छिपे हैं, मैं सत्य बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं। दुर्योधन बोला, दादाजी निश्चय आपको पता नहीं है, हम भी विश्वास करते हैं पांडव जहां भी छिपे हैं वो आपको भी नहीं बताएंगे, क्योंकि जानते हैं कि दादाजी सत्यवादी हैं। लेकिन आप कुछ अंदाज बता दिए कि पांडव है कहां। निश्चय तो आपको पता नहीं है, लेकिन कुछ अनुमान, अंदाज बता सकते हैं आप। भीष्म पितामह ने कहा, हां मैं अनुमान बता सकता हूं कि पांडव कहां हैं, उससे तुम ढूंढ लो। उन्होंने कहा बताइए। उन्होंने कहा, यह महाभारत का श्लोक है, गावश्य बहुलास्तत्र न कृशा न दुर्बला पयांसी ददिक्ष सर्पिंशी रवसवंती हितानी च। दुर्योधन, पांडव जहां होंगे, जहां कृष्ण भक्त होते हैं, वहां गायें रहती हैं, गायें बढ़ती हैं, गायें मोटी होती हैं, दुर्बल नहीं है, पतली नहीं है, पुष्ट होती हैं। यह पहचान है कि यहां कृष्ण भक्त रहते हैं। गावश्च बहुलास्तत्र न कृशा न दुर्बला, वहां दूध दही की नदी बहती रहती है। देखो, जब श्री कृष्ण थे तब यहां पर दूध दही की नंदगांव बरसानो, दूध दही को खानो। अब वही दूध दही, सपरेटा का भी दूध, नकली दूध भी नहीं मिलता है यहां। जब श्री कृष्ण थे, जब यहां दूध दही की नदी बहती थी,
उसके बाद भी बहती रही बहुत समय तक। जब से इंग्लिश राज्य आया, इस्लाम राज्य आया, इन लोगों ने गायों को नाश शुरू किया और पहला स्लॉटर हाउस खोला गया था लॉर्ड के समय, वाइसराय के समय में। आज इतनी गायें कट रही हैं लाखों की संख्या में कि लगता है एक भी गाय पृथ्वी पर नहीं रहेगी। यदि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो पृथ्वी पर एक भी गाय दिखाई नहीं पड़ेगी। जो बाबा किशोर जी महाराज ने पूछा, ब्रज की गायें, ब्रज की गायें हैं, असली गायें हैं, ये जर्सी वर्सी गायें नहीं हैं, ये तो नकली है। ब्रज की गाय वही है जिसका गल कलबल आकार बता देता है दूर से कि ये भारत की गाय है। उन्होंने कहा कि दुर्योधन जाओ सारे देश में, विश्व में घूम आओ, और जहां जिस देश में तुमको गायें बढ़ती भई मिलेंगी, पुष्ट मिलेंगी, मोटी मिलेंगी, वहीं समझ लेना पांडव हैं। विराटनगर में वो लोग छिपे थे। विराटनगर में गायें बहुत थीं। जहां भक्त रहते हैं, कृष्ण भक्त, वहां गायें बढ़ती हैं। गायें घट रही हैं इसके माने कृष्ण भक्ति नहीं है। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। ये दादाजी का शब्द है, भीष्म जी के शब्द है, मेरा अपना कोई विचार नहीं है, और मेरा भी विचार है तो गलत नहीं है। उन्होंने देखा विराटनगर में इतनी गायें बढ़ गई हैं, तो इसके माने पांडव यहीं छिपे हुए हैं। अब पांडवों को प्रकट करना है, बोले गायों को चुरा लो। पांडव लोग गायों की चोरी नहीं सह पाएंगे, वो सामने आ जाएंगे मैदान में, अपना जीवन लड़ा देंगे, मैदान में कूद पड़ेंगे। उन्होंने ठीक है, कौरवों ने विराटनगर की गायों को चुरा लिया और हाँक करके ले चले। महाभारत की कथा है, सभी लोग जानते होंगे। पांडव लोग प्रकट हो गए। अर्जुन जो एक नर्तकी के रूप में रहते थे, वो प्रकट भये और गांडीव लेकर के उन्होंने अकेले जितने महारथी थे, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, सबको अकेले पराजित किया। ये गौ माता की सेवा का पुण्य था। गौ माता के कारण ही जितनी लड़ाइयां हम लोग लड़े हैं, अब जीत चुके हैं। यमुना जी की लड़ाई चल रही है, जीतेंगे। आप लोग देख लेना, हारेंगे नहीं। अभी बाबा किशोर जी पूछ रहे थे कि आपका गायों के बारे में क्या प्रोग्राम है। हमने कहा बाबा अभी हम सब अपना विचार खोल देंगे सबके सामने। हमारा विचार यह है कि एक एक आंदोलन हम पकड़ते हैं। पहले गहबर वन का आंदोलन पकड़ा था, उसके बाद फिर पहाड़ों का आंदोलन, और जितने भी और सरोवर बहुत से बने हैं। इसके बाद जमुना जी का आंदोलन चल रहा है। जिस दिन जमुना जी आ जाएगी उसी दिन हम गौ रक्षा के आंदोलन में कूद पड़ेंगे। और जिस दिन हम कूदेंगे, हम आत्म प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, राधा रानी की कृपा से आज तक कोई लड़ाई नहीं हारे हैं और कोई भी लड़ाई हारेंगे नहीं। ये निश्चित बात है, क्योंकि जहां राधा रानी है वहां श्री कृष्ण हैं। जहां श्री कृष्ण है वहां राधा रानी है। राधा कृष्ण स्नेही एक प्राणद्वय देही। देखो समय तो थोड़ा ही है, हमको भी जाना है बरसाने, लेकिन एक बात और बताते हैं। च्यवन ऋषि थे, 12 वर्ष तक वो पानी के नीचे जल के भीतर तपस्या करते रहे। 12 वर्ष पानी में,
बाहर नहीं आए, सांस नहीं लिया, हवा नहीं लिया, न कुछ खाए न पिए, तप के बल से 12 वर्ष तक वे नदी के नीचे बैठे। नहुष के राज्य में मछुआरों ने जब जाल डाला तो उस जाल में मछलियां तो आई, फंसी, मछलियों के साथ च्यवन ऋषि भी फंस गए इसमें। जाल खींचा गया, ये महाभारत की कथा है। च्यवन ऋषि बाहर आए, नहुष ने हाथ जोड़ा, ये हल्ला मच गया सारे देश में कि च्यवन को निकाला गया जाल में से। च्यवन बोले मछुआरों से कि जितनी मछलियां हैं सब छोड़ दो, ये हमारी बहनें हैं, हमारे साथ रही हैं पानी में, मुझको अकेले को छोड़ते हो ठीक नहीं है। मछुआरे बोले हमारी जीविका है, इसका आप दाम दिला दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपना भी दाम दिलाऊंगा, मेरा मूल्य जो होगा मैं तुम्हें दिलाऊंगा, तुमको फ्री नहीं छोड़ूंगा। नहुष आए और उन्होंने कहा 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मैं देता हूं, च्यवन ऋषि की मुद्रा, मछुआरे लें और ऋषि को छोड़ दें। च्यवन ऋषि बोले 1 करोड़ मुद्रा ही मेरा मूल्य है। भृगुवंश के प्रतापी ऋषि हैं च्यवन, गर्भ में ही इन्होंने पुलमा राक्षस का नाश किया था, बड़ी लंबी कथा है। ऐसे प्रतापी ऋषि थे। बोले हम 1 करोड़ में समझौता नहीं कर सकते। बात चलती गई, बढ़ती गई, 2 करोड़, 10 करोड़, आखिर में नहुष ने कहा मैं अपना राज्य देता हूं, सारा राज्य। पहले तो कहा आधा राज्य देता हूं, फिर कहा सारा राज्य देता हूं आपके लिए मूल्य। च्यवन बोले नहीं, एक ऋषि की मूल्य एक राज्य नहीं है, देश भी नहीं है। इतने में एक ऋषि आया, बोला क्या ये विवाद है, क्या विवाद है, क्या बहस हो रही है। वो लोग बोले कि च्यवन का मूल्य देना है। च्यवन ऋषि जाल में फंस गए हैं और अपना मूल्य देना चाहते हैं। राजा ने, नहुष ने सारा राज्य लगा दिया। च्यवन नहीं मानते हैं, कहते हैं ये मेरा मूल्य नहीं है, मेरा मूल्य तो बहुत है। वो ऋषि बोला अच्छा तुम लोग हटो, च्यवन का मूल्य मैं देता हूं। सब ऋषि देखने लग गए कि सारे राष्ट्र से, सारे देश से भी ज्यादा कौन सी चीज हो सकती है। न सोना, न चांदी, न हीरा, न मोती, ये क्या देगा। वो आया, उसने एक गाय लिया, ऋषि च्यवन से बोला ये तुम्हारा मूल्य है, बोलो। च्यवन बोले हाथ जोड़ करके मुझसे ज्यादा मूल्य है। यानी गाय का मूल्य देश से ज्यादा है, संसार से ज्यादा है। हम जैसे मूर्ख लोग समझते नहीं है, करें क्या। बुद्धि इतनी कलुषित हो गई है, हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि जिसकी सेवा कृष्ण ने किया, जिसकी सेवा राधा रानी ने किया, कमला हूं तरसत रही हम न भई ब्रज गाय, राधा लेती दोहनी मोहन दुहते गाय। लक्ष्मी भी तरसती है कि हम ब्रज में गाय होती तो राधा रानी दोहनी लेती और मोहन गाय दूते थे। तो उन्होंने कहा च्यवन ने कि हमारे से ज्यादा मूल्य है गाय का। फिर च्यवन ने एक श्लोक कहा, वो बड़ा सही है। निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुंचति निर्भयम विराजति तम देशम पापस्य अपापम चास्यापकर्षति। यह महाभारत का वाक्य है।
च्यवन ऋषि ने कहा, जिस देश में गायें निर्भय रहती हैं, निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुंचति निर्भयम, वो देश विराजेति शोभित होता है। उस देश में जो कुछ पाप होता है वो पाप गाय जला देती है। पापम चास्यापकर्षति। ये कलयुग आया इसीलिए। भागवत में जब परीक्षित दिग्विजय कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक शूद्र राजा गोवंश पर अत्याचार कर रहा है। बस यही निशानी है कलयुग की। जिस समय गो हत्या रुक जाएगी कलयुग नष्ट हो जाएगा। यद्यपि अयम ही युग धर्मो वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटम स्थितः। ये सब भगवान की इच्छा है, लेकिन फिर भी बिना कलयुग के नाश के अच्छा युग नहीं आ सकता है। और कलयुग का नाश तभी होगा जब गोवंश पे अत्याचार रुक जाएगा। हमसे बहुत से लोग तर्क करते हैं कि आप में क्या शक्ति है। जिस बात को करपात्री जी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी और बड़े बड़े महापुरुष चले गए अनशन व्रत करके, नहीं कर पाए, आप क्या कर लेंगे। हमसे बहुत से लोग पूछते हैं। हमने कहा हम कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन समय बताएगा हम क्या करेंगे। जब जमुना जी आएगी उसके बाद हमारा प्रोग्राम है गायों के विषय में। वैसे हम अकर्मण्य नहीं हैं। 21,000 गायें हमारे यहां हैं अभी, और वो गायें हैं जिनको कसाई लोग काटने ले जा रहे थे, छुड़ाई गई। और आज तक हमारे गौशाला में चंदा नहीं हुआ, किसी से पैसा नहीं मांगा। ये परंपरा हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां यात्रा उठती है, हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन राधा रानी की कृपा बता रहे हैं। करोड़ों रुपए लगते हैं यात्रा में, एक पैसा नहीं लग जाता, एक शुल्क नहीं, एक पैसा नहीं। भोजन, टेंटिंग, लॉजिंग, औषधि, मेडिसिन सब फ्री है। ये कौन करता है? ये श्री कृष्ण करते हैं, राधा रानी करती हैं। गौ माता की सेवा हमारे यहाँ हो रही है। हमारा दिन रात गायें बढ़ रही हैं, किसी गाय को लौटालते नहीं हैं। अभी भरतपुर से कई सौ गायें आए हैं, बिजार आए हैं, बैल आए हैं, कोई नहीं देखता उनको। हमारे यहां मना नहीं करो, आने दो। ये सब अपने भाग के खाती हैं और भाग का खा रही हैं। हम तो भिक्षुक हैं, रोटी मांग के खाने वाले हैं। हमसे ज्यादा दीन गरीब इस संसार में कोई नहीं है। लेकिन गौ माता अपने भाग का खाती है और उसके भाग से हम खाते हैं। देखो, यद्यप समय बहुत हो रहा है, लेकिन एक और श्लोक सुनाएंगे। जब श्री कृष्ण ने इंद्र पूजा बंद की थी, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का वाक्य है, तो उन्होंने कहा था, बाबा ये इंद्र विद्र की पूजा क्या करते हो, ये बंद कर दो। बोले क्यों? सर्वे देवा गवाम अंगे तीर्थानी तत्पदेषु च। सारे देवता गाय के अंग में रहते हैं, और संसार के जितने तीर्थ हैं गाय के खुर में, चरणों में रहते हैं। सर्वे देवा गवाम अंगे तीर्थानी तत्पदेषु च और तद गुह्येषु स्वयं लक्ष्मी तिष्ठस्ते सदा पितः। और गाय के गुह्य अंगों में जहां से गोमूत्र निकलता है, गोबर निकलता है, वहां लक्ष्मी रहती है। गोष्पदाक्त मृदायो ही तिलकम कुर्ते नरः तीर्थस्नातो भवेस्तस्य जयस्तस्य पदे पदे। और बाबा जो गौराज का तिलक करता है वो समस्त तीर्थों का स्नान उसने कर लिया, और विजय उसकी निश्चय विजय होती है, डग डग पर विजय होती है। और ये मैं अनुभव कर रहा हूं, जितने भी काम शुरू किए गए सब में मान मंदिर से विजय मिली। चाहे वो गहबर की रक्षा, चाहे गोमती रक्षा, चाहे गुंडों की रक्षा,
चाहे पहाड़ों की रक्षा, चाहे लताओं की रक्षा, सब में विजय मिली है। यह हमने अनुभव किया, क्योंकि हम स्वयं गोरज का तिलक लगाते हैं रोज, और भजन तुम जानते नहीं हैं। गोश पदाक्त मृदायो ही तिलकम कुरते न रहा, तीर्थस नौतो भवेस तस्य जयस तस्य पदे पदे, गावस तिष्ठन्ति यत्र तत्तीर्थम पर कीर्तितम। जहां गाय रहती हैं वो सबसे बड़ा तीर्थ है। प्राणं त्यक्त्वा नरस तत्र सद्यो मुक्तो भवे ध्रुवम। अवश्य वहां मुक्ति हो जाती है उसकी, बिना साधन के भवसागर से पार हो जाता है। देखो, सुनाना तो मैं बहुत चाहता हूं, लेकिन करें क्या। एक और घटना सुनाते हैं। हम जब बहुत छोटे से थे, उस समय अंग्रेजी राज था, भारतवर्ष गुलाम था। सन 1947 में स्वतंत्र हुआ हमारे सामने। हमने सन 32 का आंदोलन, सन 42 का आंदोलन देखा है। जब भारतवर्ष खौल रहा था, तो वो उस समय एक घटना घटी। ये हमारे सामने की बात है। फांसी की सजा सुनाई जाती थी अंग्रेजों के समय में। फांसी कहते हैं गले में फंदा लटा करके टांग देना, और गला घुट जाता था, आंख बाहर निकल आती थी और वो मर जाता था। अब तो फांसी वांसी नहीं है। उस समय एक व्यक्ति को फांसी दी गई किसी अपराध में, और फांसी में उसको फंदे से लटकाया गया। फंदे से लटका करके गड्ढे में फेंक देते थे, और थोड़ी देर में जब मर जाता था उसको खींच लेते थे ऊपर, गड्ढे से ऊपर, और कहते थे मर गया, फांसी हो गई इसकी। एक व्यक्ति था, उसको 3 बार फांसी दी गई। ये हमारे सामने की बातें हैं। मैं बहुत छोटा था, और तीनों बार उसकी आंखें नहीं निकली, मरा नहीं। तो जेलर, उस समय अंग्रेज लोग होते थे, जेलर ने पूछा तुम मरते क्यों नहीं हो, क्या जानते हो, कुछ जानते हो? 3 बार तुमको फांसी दी गई। उसने कहा मैं मरता नहीं हूं और मरूंगा भी नहीं। तुम 3 बार नहीं, चाहे 100 बार मुझे लटका दो। बोले क्यों? बोले ये बात है कि मैं जब तुम लटकाते हो तो एक गाय खड़ी हो जाती है आकर के, और मुझे उठा लेती है। बोले ऐसा क्यों है? बोले उस गाय को मैंने कसाई से बचाया था, वो काटने को ले जा रहा था, मैंने उसको बचाया था। आज वही गाय मुझे बचा रही है। तुम 3 बार नहीं 100 बार लटका के देख लो, मैं नहीं मरूंगा। जेलर ने कहा छोड़ दो इसको। छोड़ दिया गया। गौ माता की सेवा भवसागर से पार करेगी, तुमको निश्चित पार करेगी। मैं तुमको ये नहीं कर रहा हूं, अनुभव से कह रहा हूं। ये देख लो, तुम हमारे पास आकर के, गौशाला में हमारे कहीं चंदा चिट्ठा नहीं होता है, अपने आप गौ माता की कृपा से सब खर्च चल रहा है। 7-8 लाख रुपए रोज खर्च होता है, और इससे ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी हमको मांगना नहीं पड़ता। किसी के दरवाजे आज तक नहीं गए हैं। करोड़ों रुपए यात्रा में खर्च हो जाता है, किसी के दरवाजे आज तक नहीं गए हैं। इतना बड़ा यमुना आंदोलन चल रहा है। कोई बता दे कि यमुना के नाम पे हमारे कोई आदमी में कहीं पैसा मांगा है, कोई भी बता दे तुम लोगों में उठ करके। कोई भी एक आदमी हिंदुस्तान में नहीं बता सकता कि यमुना आंदोलन के लिए हम लोगों ने पैसा मांगा है। यमुना जी स्वयं देती है। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है 2 साल से, कौन दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जाने कहां कहां चल रहा है। यात्रा चली प्रयाग से दिल्ली तक, हजारों आदमी खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनके भोजन का, सब राशन का प्रबंध।
और आज तक किसी से एक पैसा नहीं मांगा गया, नहीं लिया गया। क्यों? कि ये यदि हमारे में सच्चाई है, तुम लोग, हम इतना चाहते हैं गुजराती लोगों से, तुम डरो नहीं, हमारा क्रांतिकारी आंदोलन नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। कुछ लोगों ने कहा, ऐसा भाषण भानु प्रताप जी दिया, वो जोश से बोलते हैं, भ्रम पड़ गया कि ये लोग लड़ेंगे। हम तो आज तक 60 साल से लड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ चुके हैं, लेकिन हमको एक चांटा किसी ने नहीं मारा। आपत्तियां आई और न हमने किसी को परेशान किया, न लड़ाई किया। हमारा आंदोलन अहिंसा का है। तुम लोग केवल प्रदर्शन करो कि हम जमुना जी चाहते हैं। किसी ने कल हमसे कहा था कि आप वहां जाते हैं गुजराती समाज में संभल के बोलना, क्योंकि जमुना जी का जल नहीं है। यमुना बेड तो है, बेड माने जो जमुना जी की बहने की जो स्थली है वो तो वही है, लेकिन जमुना जल नहीं है। मैं असत्य नहीं बोलता हूं, मैं किसी को प्रसन्न करने के लिए झूठ नहीं बोल सकता। हम लड़ रहे हैं क्योंकि जमुना जल नहीं है, एक बूंद नहीं है। ये कितने दुख की बात है। ये हम इसलिए कह रहे हैं, जब श्री कृष्ण ने अवतार लेने की घोषणा किया, गर्ग संहिता में इसका प्रमाण है, तो राधा रानी से देखने लग गए, ये चलेंगी कि नहीं चलेंगी। ये नहीं चलेंगी तो महारास नहीं होगा, रस नहीं बरसेगा। ये रसेश्वरी हैं। शंका से देखा उन्होंने, उनकी शंका सही थी। राधा रानी ने वहां पर कहा, श्री कृष्ण से कहा, यत्र वृंदावनम नास्ति, यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति, न तत्र में मनः सुखम। ये राधा रानी का वाक्य है। बोले, हे कृष्ण, जहां वृंदावन नहीं है, जहां यमुना नहीं है, जहां गोवर्धन नहीं है, वहां मुझे सुख नहीं मिलेगा। तो श्री कृष्ण बोले, ठीक है हे राधे, यमुना भी चलेगी, वृंदावन भी चलेगा, गोवर्धन भी चलेगा, तब तो चलोगी। बोले हां। तो श्री जी यहां आई हैं यमुना और वृंदावन गोवर्धन के कारण। यमुना जल नहीं है तो क्या श्री जी प्रसन्न होंगी? कभी नहीं हो सकती। मैं झूठ कैसे बोल दूंगा? हमसे किसी ने कहा था कि आप वैष्णव के बीच में ऐसा मत कहना। हमने कहा नहीं, हम कहेंगे, क्योंकि सत्य बात है। हम राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। शुद्ध यमुना जल चाहिए। यमुना जल नहीं है तो न श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, न राधा रानी प्रसन्न होंगी, न गायें प्रसन्न होंगी, न ब्रज लीला कुछ नहीं बनेगी। इसलिए हम यही बात कहने आए थे, आप लोग डरो नहीं, गुजराती वैष्णव उठो। ये हमारे गुजरात जाने वाले हैं, आंदोलन के अध्यक्ष है, इनको भी हम 5 मिनट समय देंगे, कुछ ये भी बोलेंगे। कोई आपत्ति तो नहीं आपको?